रोड पे निकला, लाठी चल रही है, बच्चे घायल हो रहे हैं, फिर जेल में जा रहे हैं। कभी गए हैं प्रदर्शन में, लाठियां पड़ी हैं कभी प्रदर्शन में? बगल में मेरे जो दोस्त होते हैं मैं कोचिंग के, वो जाते हैं प्रदर्शन में, उनको टीवी पे पिटता हुआ देख, लाठी खाता हुआ देख तो बुरा लगता ही है। उनको फाइन भरने के नहीं, ऑन कैमरा उनको किया जाता है कि बस 1500 लेके उनको 10 आदमी या 5 आदमी उनको छोड़ दिया जाता है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो बिहार तक पहुंच गया है ग्राउंड जीरो पे और बिहार में विधानसभा चुनाव है। आप देखिए कि चुनाव की तैयारियों में सभी नेता लगे हैं और जनता भी पूरी तरीके से तैयार होगी। सवाल बरकरार है कि आखिर इस बार किसका होगा बिहार और बिहार की जनता का मिजाज क्या है, ये टटोलने के लिए हम चढ़ गए बस में। और इस वक्त जिस बस में मैं मौजूद हूँ, ये बस जो है ये पटना से मुजफ्फरपुर की तरफ जा रही है। इसमें कई यात्री बैठे हैं, आधे हाजीपुर के भी होंगे, मुजफ्फरपुर के भी होंगे, सीतामढ़ी भी जाने वाले लोग होंगे। तो चलती बस में लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, उनका मिजाज क्या है, किसने कितना काम किया है, सरकार का लेखा जोखा, 5 साल का हिसाब, सब कुछ जनता से जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। आशुतोष जी, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है, स्टूडेंट हैं क्या? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? BCS की। की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए कि स्टूडेंट्स की क्या हालचाल है यहाँ बिहार में? क्या हालचाल है? आज दिन तो देखते हैं कि प्रदर्शन ही चल रहा है। हाँ, वही यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी कमीशन के साथ या कुछ भी, तो एक उनके पास ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशन का तरीका होना चाहिए। अगर मैं अपना दिक्कत लेके जाऊँ तो मुझे सामने से वो रेजोल्यूशन भी ले। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं आप, रोड पे निकला, लाठी चल रही है, बच्चे घायल हो रहे हैं, फिर जेल में जा रहे हैं। टीचर के साथ वही सलूक हो रहा है। फिर भी इस पे कमीशन को काम करना चाहिए। जो भी है एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चाहिए और इससे क्या कर सकते हैं। कि बिहार में लगातार सिर्फ आंदोलन ही आंदोलन चल रहा है छात्रों का। बीटीसी का आंदोलन भी देखिए कि लगातार कितने महीने हुआ। ठंड में बच्चे मार खाए, अभी भी रास्ते में मारी खा रहे हैं। हर समूह जो अब है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही नजर आता है। तो वोट तो देते होंगे ना, एलिजिबल है? फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। फर्स्ट टाइम वोटर है, तो फर्स्ट टाइम वोटर है भाई, हमारे साथ देख लीजिए। तो फर्स्ट टाइम वोटर का जो वोट है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर जो हमारे साथ हैं वो किसको वोट देंगे इस बार? पहला वोट किसके नाम? पहला वोट अब तो आगे बताएंगे कि ये तो पब्लिकली ओपन नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, बेहतर कौन लग रहे हैं आपको एज ए स्टूडेंट? अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव भी वादे करते हैं कि 17 महीने में हमने नौकरियां दी, आगे भी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी खूब वादा कर रहे हैं अब तो। देखिए मैम, नौकरी देने का वादा तो हर सरकार करती है कि हम 2 करोड़ देंगे, तो हम 3 लाख देंगे, हम 10 लाख देंगे। लेकिन क्या आप देखते हैं कि नौकरियों में जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है कितनी होती, एक सुचारू ढंग से कोई होता नहीं है। आप यहाँ का छोड़, बिहार के अलावा हर जगह पे, वो सेंटर हो या चाहे स्टेट हो, कोई भी हर जगह स्टूडेंट के साथ कन्फ्लिक्ट हो रही है। अभी भी PSC में हुई है, अभी यहाँ सीटेट को लेकर, टीचर वाले को लेकर, SSC को लेकर, हर तरफ तो प्रोटेस्ट ही हो रहा है। तो वो अपने आप उन लोगों को सोचना चाहिए कि कौन बेटर कर सकता है। हम लोग तो सिर्फ आवाज़ उठाएंगे, लाठी खाएंगे, फिर जाकर बैठ जाएंगे। कभी गए हैं प्रदर्शन में? लाठियां पड़ी हैं कभी प्रदर्शन में? नहीं, इस टाइम तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो इससे पहले गया नहीं है। तो बुरा लगता है छात्रों की हालत? हाँ, बिल्कुल। कभी कतार में लगता है कि हम भी कभी आना पड़े, हमें भी? वो मेरे बगल में मेरे जो दोस्त होते हैं मैं कोचिंग के, वो जाते हैं प्रदर्शन में, उनको टीवी पे पिटता हुआ देख, लाठी खाता हुआ देख तो बुरा लगता ही है। तो क्या लग रहा है कौन बेहतर कर पाएगा? ये खास करके छात्रों की जो हालत है बिहार में, कौन है जो सुधार पाएगा? आपको थोड़ा भी भरोसा किसके ऊपर है? प्रशांत किशोर भी हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे हैं, पता नहीं अब वो उनको तो कहा भी जा रहा है कोई दूसरे ग्रुप टीवी या टीम किसी और के लिए काम करेंगे। उन्होंने तो अभी हाल ही में कहा कि अगर मेरे कम सीट आए तो मेरे विधायक होंगे वो किसी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए वो उनके पास 10 ही विधायक चुने गए, 10 ही विधायक चुने गए, उनके पास 10 लोग का जन समर्थन तो था। आपको देख कर ना वोट किए लोग, और आप बोल रहे हैं कि आप किसी के पास जा सकते हैं। तो आपने वो जनमानस का कोई महत्व तो रखा नहीं, तो अब उनको भी इस बात पे क्या कहा जाए? तो क्या लग रहा है नीतीश या तेजस्वी कौन बेहतर है बिहार के लिए? कहा नहीं जा सकता है, सब लोग वैसे ही है। वैसे ही है। वो भी जाते हैं सस्ता में तो वो भी वही करते चिराग हैं। पासवान भी कह रहे हैं कि हम उतरेंगे इस बार। क्या लग रहा है चिराग पासवान कुछ करेंगे बिहार के लिए? देखिए, बिहार में अभी जो है ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पे काम होना चाहिए। चिराग पासवान है कि वो ऊपर से सोचते हैं, उनको डिसेंट्रलाइज प्लानिंग चाहिए और वो सेंट्रलाइज सोचते रहते हैं, वो ज़मीन पे उतरते ही नहीं है। तो फिर उनके बारे में तो बिहार के लोग ऑलरेडी सोचेंगे ही नहीं। अच्छा, अगर आपसे जानना चाहूँ कि जनता का दर्द कौन समझता है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे पिताजी गरीबों के नेता हैं, लोगों के बीच गए। तेजस्वी यादव भी क्या लोगों के बीच में दिखाई देते हैं? हाँ, वो तो देखिए चुनाव के दौरान तो सब जमीन पे दिखाई देते हैं, लेकिन लालू यादव या जो भी मतलब जो पुराने नेता थे, वो लोग मतलब हमेशा पूरे कार्यकाल के दौरान लोगों से बातचीत करते थे,
ग्रामीण स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे जाते थे। लेकिन अभी के जो हाल ही के जो नेता हैं, उनके बेटे हुए या फिर कोई भी, वो सिर्फ चुनाव के दौरान दिखते हैं। शराब के लिए आप बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी ये किए, आए दिन में आम पब्लिक जो हमारे सवारी है, उस सवारी के साथ कितना परेशानी होती है। ये 4 चक्का जा रहे हैं जिसमें बड़े बड़े अफसर लोग हैं, वो गाड़ी को चेक नहीं होता। आए दिन हम लोग मुजफ्फरपुर से चलते हैं, जो गाय घाट पुल पर गाड़ी को साइड किया जाता है। जो गांव देहात से लोग जो कमाने खाने जाते हैं, अब वो अपना घर से जतरा बना लेते हैं कि गांव देहात में होता है कि तारी ले लिए, तारी पी लिए, कुछ भी होता है जो बाहर जा रहे हैं, तो वो बैठे हुए रहते हैं। गाड़ी प्रशासन ने साइड कराता है गाय घाट में, अब वो उसको पाइप लगाएंगे। अब इसके वजह से किन को फ्लाइट पकड़ना होता है, ये होता है। हालांकि होता नहीं है, गाड़ी को चेक करते हैं, उनको मिलता नहीं है। शायद वैसा हो गया, तारीख कुछ पिए हुए है, उन लोग को पकड़ते हैं। वहाँ पर होता है कि नहीं, अब तुमको वो बोलता है कि हमारे पास जो टिकट है फ्लाइट का ये है, वो है, हमको दानापुर जाना है, फलाने जगह जाना है। ऐसा नहीं है बाबू, तुमको फाइन भरना होगा। तब एक्चुअली वहाँ पर क्या होता है कि उनको फाइन भरने के नहीं, ऑन कैमरा उनको किया जाता है कि बस 1500 लेके उनको 10 आदमी या 5 आदमी उनको छोड़ दिया जाता है। तो जो शराब पिए रहते हैं उनकी हालत आप बता रही है? जी हाँ, जो शराब जो पिए रहते हैं उनको 1500 लेके छोड़ दिया, शराब, हाँ, उनको छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर गाड़ी में से हमको उतार लिया जाते हैं। अच्छा, ठीक है, जबकि वो शराब नहीं, पुष्टि भी नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली होता है क्या है कि गाड़ी को डिस्टर्ब होता है, जब मिलता भी नहीं है। शायद वैसा कुछ हो गया तो मिला, लेकिन ऐसे भी आधा घंटे गाड़ी रुक गया। सवारी लोग को जितना पाइप लगाए, 40 सवारी है तो सबको पाइप लगाना होता है ना, तो उसमें हुआ तो डैमेज कहाँ हो रहा है, जो पब्लिक हो रहा है। और 4 चक्का जा रहा है, अगर नशे में वो जा रहा है तो उनको नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, उनको नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं? तो बड़े लोग हैं, यहाँ आम पब्लिक है जो कमाने खाने जा रहे हैं, ट्रेन का सफर करने हैं, वो गरीब आदमी है तो उनको रोका जाता है। क्यों नहीं? तो अभी तो सर आप जो है कि होम डिलीवरी है, क्लियर है। आप यहाँ पर बोलिए कि यहाँ पर कॉल होगा, आ जाएगा, आपको यहाँ पर शराब मिल जाएगा। शराबबंदी कहाँ हो रहा है कि उनको ये है? शराबबंदी नहीं है, ये तो चल रहा है। उनको अच्छे लोगों को कमाई बढ़ गया, एक आम आदमी से मारे हुए जा रहे हैं। आम जनता जो गरीब है वो मारे जा रहे हैं। हम लोग कमाने खाने वाले हैं, हम लोग मारे जा रहे हैं। अच्छा, तो गरीबों की सरकार किसको मानते हैं आप? नीतीश सरकार या फिर वो मैम जो है सरकार की जो आप बोल रहे हैं, एक पब्लिक पर डिपेंड करता है। हम आप जो है कि आम जनता है, पब्लिक है। हाँ, तो सरकार जो बनने के ऊपर है कि पब्लिक ही चाहता है, पब्लिक जो सरकार बनाती है। जी, जनता तो आप ही लोग हैं ना? हाँ, जनता हम लोग हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है अपने आप जो है से कि ये डिसीजन लिया जाता है कि सरकार किसका बन रहा है किसका नहीं। वो काम के ऊपर है जो सरकार अभी कर रही है, पूरा कर रही है, उसमें कहीं से लेकिन परंतु नहीं है। लेकिन जहाँ नीतीश जी कर रहे हैं कि शराबबंदी है, ये वो है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो तो मन से बोल रहे हैं कि शराब बंद, ये बिल्कुल गलत है। कुछ आपको किरमा में ऐसा हुआ, स्टेज पर उनको जो है से कि वो शराब की डब्बे से उनको मारा गया था। ये तुर्की के पास किरमा है, अच्छा। मुजफ्फरपुर में, तो उस समय उनको भीगा गया था और फ्रूटी वाले डिब्बे बिके गए थे उस पर। तो ये हालत है शराबबंदी की यहाँ पे। तो किसकी सरकार देख रहे हैं आप बिहार में? क्या लगता है कौन बेहतर काम कर पाएगा? वो कर पाएगा। अभी जो सरकार जो इनको चल रहा है नीतीश जी का, जो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो नीतीश जी को अगर नहीं देखेंगे तो 5 साल किसको मौका देना चाहते हैं आप? अब देखिए, वो देखा जाएगा जो आज चल रही है। जो अच्छा, लगता है कि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बहुत काम करेंगे, एक मौका मांग रहे हैं, लगता है कि आएंगे? देखिए मैम, वो कहने के लिए कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब वो डिसीजन जनता के हाथ में है, हम पब्लिक कर सकता है। लेकिन जहाँ नीतीश जी फेलियोर है इसमें कहीं से, लेकिन परंतु नहीं है। विवेक कुमार। विवेक जी बताइए, क्या करते हैं? मैं एमएनसी में काम करता हूँ, मल्टीनेशनल पर। अपनी बार किसकी सरकार देख रहे हैं? सरकार का तो नहीं पता, लेकिन मैं कुछ स्कीम बता सकता हूँ। बताइए। जैसे कि नीतीश कुमार का वोमेन एम्पावरमेंट अच्छा है, क्योंकि आप देख सकती है जनभाग, साइलेंट वोटर भी तो महिलाएं ही हैं नीतीश कुमार। हाँ वो भी है। जैसे आप लोग हुई तो आप लोग को भी अब वर्क करने का अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है। उसके बाद पढ़ने लिखने में भी, और लड़की हो औरत हो, किसी का भी भागीदारी अच्छा है। जहाँ तक रहा शराबबंदी की बात, तो शराबबंदी में सबसे पहली बात है कि पब्लिक अवेयरनेस भी होना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का भी रोल होना चाहिए। पब्लिक को भी वो चीज़ नहीं पीना चाहिए था, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि अल्कोहल जो होता है सो खराब चीज़ होता है। अगर गवर्नमेंट इसको अवेयरनेस के साथ लाए तो ये स्कीम अच्छी है। चलिए ठीक है, मान लिया कि गवर्नमेंट अवेयरनेस के साथ लाए तो स्कीम अच्छी है, लेकिन जो कर रहा है उसको आप अवेयर कितना कर पाएंगे? जिसको आदत है वो तो करेगा ही ना। आप हर चीज़ को गवर्नमेंट या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के दम पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर आप ये चाहेंगे कि पुलिस सबके घर पर जाके सबको खोजे, ये तो जब जहाँ से क्रॉस हो रहा है बॉर्डर से, वहाँ तो पुलिस क्या? वही तो बता रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पब्लिक लाइफ का क्या होता है कि पब्लिक लाइफ का जो प्रॉपर्टी है आपका, या उसका वायलेशन होता है। क्योंकि आप हर समय किसी के भी पब्लिक इंटरेस्ट में आप उसको नहीं कर सकती हैं। लेकिन एक बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेक करना चाहिए कि आप जहाँ पे वो चीज़ आ रही है उसको आप कंट्रोल कर सकें। अच्छा, अब एक बात का जवाब दीजिए, क्या नाम बताया आपने? विवेक।
विवेक जी, एक बात का नाम जवाब दीजिए कि आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस कौन फैलाएगा? खाकी शराब लेकर के डोलते नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले, मंत्री, नेता सब नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट को इस स्कीम के साथ अवेयरनेस लानी चाहिए थी कि अगर अवेयरनेस के साथ ही अगर ये चीज़ होती तो ये एक बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता था। ठीक है, बिहार में किसकी सरकार देख रहे हैं अगले 5 साल? लग रहा है कौन और ज्यादा डेवलपमेंट कर? मैं नहीं बता सकता। ठीक है, कई लोग हैं रेस में, तेजस्वी यादव हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, प्रशांत किशोर हैं, ये सारे नेता कैसे लगते हैं आपको? देखिए, तेजस्वी यादव अच्छे हैं, हम ये भी बता सकते हैं क्योंकि वो काम कर सकते हैं। चिराग पासवान भी काम कर सकते हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी का कोई वोट बैंक है नहीं, तो उनको अभी कोई जानता भी नहीं है, तो उनको वोट देगा भी नहीं कोई। तो वही करने तो वो आई है, वही वोट बैंक बनाने तो आई है बिहार। नहीं, अब एक दिन में आप वोट बैंक तो बन नहीं सकता है ना, आप उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ता है। आप यहाँ पब्लिक या प्राइवेट कोई भी चीज़ में काम करना पड़ता है, तो वैसा वो अभी कुछ किए नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं जानता नहीं। हाँ, जो लोग हैं यहाँ पे वो नीतीश कुमार की ही सरकार देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े इस बस में। ये बस जो है वो पटना से मुजफ्फरपुर की तरफ जा रही थी और आपने देखा कि लोगों का साफ साफ यही कहना था कि मिली जुली राय लोगों की मिली। जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं खास करके, उनका नीतीश पर बहुत कम भरोसा नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों की हालत आप देख रहे हैं, कहीं लाठीचार्ज हो रहे हैं, लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो लोग इस बार जो युवा वर्ग के लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं, और भी लोग जो बिहार के हैं उनका ऐसा मानना है कि काफ़ी विकास हुआ है। 5 साल मौका और नीतीश कुमार को देंगे तो विकास होगा। देखना होगा कि चुनाव में क्या कुछ जब नज़दीक आता है तो क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल जनता की राय जानने हम आए थे, और जनता की राय यहाँ पर मिली जुली राय मिली, और काफ़ी हद तक सरकार जो शराबबंदी का दावा करती है, तमाम चीज़ों का दावा करती है, बड़े बड़े वादे करते हैं, वो भी आप देखिए कहीं ना कहीं धरातल पर उसकी क्या सच्चाई है वो भी हकीकत में ग्राउंड ज़ीरो से पता चला। लोग जो है वो खुल करके ये बताते हुए नजर आए कि शराब कहाँ मिल रही है, किस तरीके से मिल रही है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। आगे हमारी यात्रा जारी रहेगी। बिहार तक के लिए कैमरा पर्सन लावण्य अग्रवाल के साथ हर्षिता सिंह।